Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. First of all, please stay at your home and take care of yourself. I am from Trends High School and I am the teacher of class 7. Today I will brief you about science. स्टूडेंट हमने यूनिट 1 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिवीजन स्टार्ट की हुई थी. हमारा क्वेश्चन 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की रिवीजन कंप्लीट हो गई थी. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट टू इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स. आपने दो इम्पोर्टेंट काम जो ये करते हैं वो बताने हैं जो नीचे आपको लिस्ट में नेम दिए गए. रूट के, स्टैम्प, लीव, फ्लावर, सेंसरी ऑर्गन और स्केलेटन. सबसे पहले रूट. अ रूट फिक्सेस the plant family in the soil. It absorbs minerals and salt from the soil. It may store food. अब से जड़ें जो हैं वो जो पौधे को आपके जो है पक्का करती हैं ज़मीन के अंदर. वो मिनरल्स और सॉल्ट को ज़मीन से जज्ब करती हैं और ये अपने अंदर खुराक को भी महफूज रखती हैं. नेक्स्ट है स्टेम. द स्टेम bears leaf, buds, flowers and fruit of a plant. It spaces out the leaves so that each leaf can get air and sunlight. It transports water from the root to the leaf. The stem also transports prepared food from the leaf to all parts of the plant. अब स्टेम जो है उस पर वो क्या क्या पाया जाता है, पत्ते, कॉम्पल, फूल, फल वगैरह. और इसके पत्तों के दरमियान जो है वो फासला वो स्टेम की बदौलत होता है कि हर पत्ते तक जो है हवा और सूरज की रोशनी पहुंच सके. और ये पानी की मुंतकिली का काम करते हैं जड़ों से पत्तों तक. और ये खुराक की भी तरसील होती है या मुंतकिली होती है उसका भी काम करती हैं कि वो पत्ते से लेकर पौधे के बाकी हिस्सों में वो मुंतकिल कर देती हैं. A leaf. A leaf manufacture food for the plant by photosynthesis. Stomata in the leaf help in gases exchange. Some thick and fleshy leaves store food. कि आप देखें स्टूडेंट्स, लीव जो है वो खुराक की तैयारी का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान. और जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं लीव के अंदर, वो गैसेस की एक्सचेंज का काम करते हैं. और कुछ जो मोटे और ताज़े पत्ते होते हैं वो अपने अंदर खुराक को महफूज रखते हैं. फ्लावर. A flower helps to make fruit and seeds. फूल जो हैं वो हमें मदद फराहम करते हैं खुराक बनाने में और बीज बनाने में. सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प द एनिमल टू डिटेक्ट चेंज इन द सराउंडिंग एंड टू रिएक्ट देम अकॉर्डिंगली. अब देखिए सेंसरी ऑर्गन्स जानवरों में मदद फराहम करते हैं कि वो माहौल में तब्दीली के साथ अपने अंदर भी तब्दीली पैदा करें. नेक्स्ट है स्केलेटन. A skeleton help to support and protect the internal organ of the body. It also help to bring about movement. अब स्केलेटन जो है आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को, अंदरूनी ऑर्गन्स को महफूज रखता है और वो आपके जिस्म को हरकत करने में भी मदद फराहम करता है. बस क्वेश्चन नंबर 3 है लेबल द पार्ट्स ऑफ द लीव. आपके पास सामने देखें पार्ट्स, लीव के पार्ट्स लेबल हुए दिए हैं. आपने इन्हें भी रिवाइज करना है. क्वेश्चन नंबर 4 है लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. आपने फ्लावर की भी आपके सामने पिक्चर देखें, लेबल हुए हैं, पार्ट्स आपको दिए गए हैं, आपने इसे भी रिवाइज करना है. 5 है आपके पास नेम द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. आपने पास नीचे दोनों इमेज दी हुए हैं, उसमें जॉइंट्स के नेम बताने हैं. तो फर्स्ट है आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और सेकेंड है हिंज जॉइंट. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू इट्स डिस्क्रिप्शन. आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को, इसकी जो डिस्क्रिप्शन आपके सामने दी हुई है, सही पार्ट्स ऑफ बॉडी को सही डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है. सबसे पहले हेड है जिसे आपने मैच किया था. कंटेन द माउथ एंड द सेंसरी ऑर्गन्स. हेड जो है वो माउथ और सेंसरी ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है. फिर टंग कंटेन द इम्पोर्टेंट ऑर्गन एंड सिस्टम. टंग जो है ऑर्गन, इम्पोर्टेंट ऑर्गन और सिस्टम्स पर मुश्तमिल होती है. नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन is composed of plates and hollow tubes which protect and support the body. अब एक्सोस्केलेटन जो है वो प्लेट्स पर और बिल्कुल खाली वो ट्यूब्स नुमा शक्ल पर मुश्तमिल होते हैं जो कि आपके जिस्म को एक मदद, एक तहामुन फराहम करता है और एक शक्ल सूरत देता है. कटकल गिव शेप एंड सपोर्ट द बॉडी ऑफ एनिमल. कटकल जो है वो आपके जानवर की जिस्म को महफूज रखता है और एक ख़ास किस्म की शक्ल देता है. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सपोर्ट सॉफ्ट
बॉडीड एनिमल बाय अ लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द सेल। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सॉफ्ट ब्लडेड एनिमल्स में होता है, जो मतलब बिल्कुल अर्थवॉर्म वगैरह उनमें होता है, जो एक किस्म का लिक्विड होता है जो खुलियों के दरमियान में पाया जाता है, सेल के दरमियान में पाया जाता है। एंडोस्केलेटन होता है मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड ग्रो इनसाइड द बॉडी। ये जो है आपके जिस्म के अंदर मतलब बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं और जो आपके जिस्म के अंदर बढ़ती हैं। मोल्टिंग इज़ द प्रोसेस व्हेन द कटकल इज शील्ड एंड न्यू वन ग्रोज इन इट्स प्लेस। कि मोल्टिंग एक ऐसा अमल है कि वो जो है कटकल जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है या ज़ाया हो जाता है और उसकी जगह नया जो है वो उसकी जगह ले लेता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपके पास बोन्स आर हार्ड एंड मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल सब्सटेंस। एक हार्ड किस्म का मटेरियल होता है बोन्स, और जो जिंदा जानदारों के अंदर पाया जाता है। स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 रिवाइज किया है। इसके साथ हमारी यूनिट 1 की रिवीजन कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, अब आपने एक काम करना है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को याद भी करना है और रिटन फॉर्म में लिखना भी है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।